अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी रेसिपी बहुत इजी है, बहुत आसान है। आज हम चिकन पैटी बनाने जा रहे हैं। चिकन पैटी घर में बनाना बहुत आसान है और बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है जैसे कि बाज़ार से हम K&N के ख़रीदते हैं। और अगर हम इस पैटी को बर्गर में रखें तो हमारा बर्गर भी तैयार है। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप देखें, बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं। चिकन है बोनलेस, लहसुन अदरक पेस्ट है और साथ सब्ज़ मिर्च पेस्ट है। मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ली हैं क्योंकि इसमें हम रेड चिल्ली फ्लेक्स भी हम शामिल करेंगे और साथ काली मिर्च है कुटी हुई 1 चम्मच और 1 चम्मच ही मैंने नमक का लिया है। इसके अलावा हम ब्रेड इस्तेमाल करेंगे। हम ब्रेड क्रम्स के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और उसके अलावा हम जब पैटी तैयार करेंगे तो उसमें भी ब्रेड इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे और मैं ब्रेड को चॉपर में इसके ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्राइंडर के जग में भी ब्रेड क्रम्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। मेरे पास 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब चिकन है और इसके लिए मैंने 4 नॉर्मल साइज़ के ब्रेड के पीसेस लिए थे जिसे कि मैंने चॉपर में डाल लिया था। अब मेरे पास चिकन है। चिकन अगर आपके पास चॉपर नहीं, चिकन का कीमा भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास चिकन है बोनलेस, उसे मैं चॉपर में डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं लहसुन अदरक पेस्ट डालूँगी, सब्ज़ मिर्च डालूँगी। सब्ज़ मिर्च भी मैंने पीस ली थी। रेड चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। नमक आपके अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब लिया है। ये काली मिर्च है पिसी हुई, ये भी मैंने तकरीबन 1 चम्मच ली है। मैंने चॉपर में तकरीबन सब कुछ डाल लिया है, लेकिन इसके टेस्ट में इजाफा करने के लिए इसमें मैं थोड़ी सी सोया सॉस शामिल करूँगी 1 चम्मच। अगर आप चाहें तो आप इसे शामिल करें और अगर चाहें तो ना करें। सारा सामान डाल लिया है और अब हम इसे बहुत अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बोनलेस का आप कीमा ले लें और उसके बाद ब्रेड क्रम्स और सब चीज़ों को आप पीस कर भी शामिल कर सकती हैं। आप हाथों के साथ भी इसे मिला सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। अब इसके हम पैटी बनाएंगे। पैटी बनाने के लिए आप अपने हाथों को ऑयल लगा लें ताकि आसानी से हमारे पैटी बन सकें। इसे हम लाइट सा प्रेस कर लेंगे ताकि जब हमारी पैटी बने तो उसकी शेप बहुत अच्छी बने, ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पैटी जो है वो गोल शेप में तैयार कर ली है। अब इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे और फ्राई करने के लिए आपको पता है कि हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत है, जो कि आप ग्राइंडर में भी बना सकते हैं। और उसके साथ मैंने एग लिया है। एग में मैंने नमक और काली मिर्च शामिल की है और उसके साथ थोड़ा सा दूध मैंने शामिल कर लिया है। पहले इस पैटी को हम एग में डिप करेंगे, उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो लगा देंगे अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। अब हमने इस पर ब्रेड क्रम्स लगा लिए। इसके बाद हम सारी अपनी पैटी ऐसे ही तैयार कर लेंगे और फिर इसे हम फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो हमारी पैटी थी उस पर मैंने एग भी लगा लिया है और उसके साथ मैंने ब्रेड क्रम्स भी लगा लिए हैं। अब हम इसे 1 हफ्ते तक फ्रीज़र में महफूज रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसी वक्त भी फ्राई कर सकते हैं और इसे बर्गर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैटी बर्गर के तौर पर, और अगर चाहें तो उसके बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब हमारा लास्ट स्टेप है। इस स्टेप में हम अपनी पैटी को फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने हल्का सा गरम किया था, आपने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। अगर हम बहुत ज़्यादा गरम कर लेते हैं तो फिर जो पैटी है वो नीचे से जल जाती है। लाइट पिंक होने के बाद हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरह पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पैटीज तैयार हो चुकी हैं और अब हम इसे बर्गर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका बर्गर बना लें, अगर आप चाहें तो इसे वैसे ही सर्व कर दें। लेकिन अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमाएं। अल्लाह हाफिज़।